Hi guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing well. If you're new to the channel, I welcome you to the channel, and my name is Ankur and I am a master student in the UK. और मैं कर रहा हूँ MSc Project Management from Birmingham City University. I make videos to help you guys with your student visa process and answer any questions that you have about your student visa or in general about life in the UK. आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता था इज़ दी न्यू प्रपोजल्स जो कि आए हैं यूके होम सेक्रेटरी की तरफ से। ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं एज लॉज, बट ये सिर्फ प्रपोजल्स हैं जो कि यहाँ की होम सेक्रेटरी ने प्रपोज करा है। सो ये वो चेंजेस हैं जो वो लाना चाहते हैं टू कंट्रोल इमिग्रेशन इन द यूके, एंड दिस विल अफेक्ट एवरीबडी कमिंग और इमिग्रेटिंग टू द यूके, चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं। सो इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैं कवर करूँगा दैट विल बी स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि अगर आप यूके आना चाहते हैं सितंबर या जैन इनटेक में तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ का जो बिगेस्ट डिसीजन है एक नई कंट्री में माइग्रेट होना वो अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। एंड अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और डिटेल में पढ़ना है इन प्रपोजल्स के बारे में, सो डेफिनेटली मैं एक लिंक छोड़ दूंगा नीचे जहाँ पे जो कि gov.uk वेबसाइट का है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो आप उस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज जो भी चेंजेस होंगे वो पहले उस वेबसाइट पे अपडेट करे जाएंगे। सो बात करते हैं कि ये चेंजेस हो क्यों रहे हैं। ऐसा कहना है कि इलेक्शंस आ रहे हैं एंड जो करंट गवर्नमेंट है उनका एक फोकस है, दे वांट टू रिड्यूस इमिग्रेशन फ्रॉम देयर कंट्री, एंड उनको सिर्फ वही लोग चाहिए जो कि जिनकी एक्चुअली ज़रूरत है इस कंट्री में, एंड वो जो ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इस कंट्री में उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो दे डोंट वांट पीपल टू ब्रिंग देयर फैमिली मेम्बर्स, जो कि पिछले कुछ सालों में हो रहा है। एंड आई थिंक दे रियलाइज्ड इट लेटर कि कितने लोग आ जाएंगे उस राउट से, एंड इन्होंने इतने लोग एक्सपेक्ट नहीं करे थे, बट सिंस इनका टारगेट जो था इमिग्रेंट्स को लेके वो मीट हो गया, दैट इज़ वाई दे डिसाइडेड कि हमें अब इन लॉज में थोड़े चेंजेस लाने होंगे ताकि थोड़ा इमिग्रेशन कंट्रोल हो। बिकॉज पिछले कुछ सालों में यूके हैज़ बीन द ईजीएस्ट कंट्री दैट यू कैन माइग्रेट टू, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा एंड स्पाउस वीज़ा वॉज फेयरली कंपैरेटिवली ईजियर टू गेट, अगर आप कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से। एंड इसीलिए स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज प्रेफर कर रहे थे यूके, बिकॉज यहाँ पे 1 साल की मास्टर्स है, फीस भी बहुत महंगी नहीं होती, एंड ऑल्सो आपके स्पाउस का भी वीज़ा इजीली लग जाता है। सो यूके इन द प्रीवियस ईयर्स was one of the best options, and that is why I migrated here, that is why a lot of people migrated here. So these proposals, if they become laws, they will definitely change a lot of things. So पहला पॉइंट ये है कि the government is closing down the carer visa and the senior carer visa. So if you were coming as a carer and a senior carer, वो वीज़ा बंद हो जाएगा। एंड इफ अगर आप पहले जैसे अपना स्टूडेंट वीज़ा अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहते थे केयर वीज़ा में या फिर इनफैक्ट स्किल्ड वर्कर वीज़ा में भी ड्यूरिंग योर स्टडी, सो वो ऑप्शन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू स्विच योर स्टूडेंट वीज़ा टू अ वर्क वीज़ा, सिंपली पुटिंग इट। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स यू टू फिनिश योर स्टडीज़ एंड देन स्टार्ट वर्किंग इन द यूके। बट इससे भी एक कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट है जो आगे आने वाला है, जो इस पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है अकॉर्डिंग टू मी। सो या ये एक प्रपोजल है कि केयर एंड सीनियर केयर वीज़ाज एंड कन्वर्जन फ्रॉम स्टूडेंट वीज़ा टू वर्क वीज़ा अब आप आगे आने वाले टाइम में नहीं कर पाएंगे इन द यूके। एंड ये जो प्रपोजल्स हैं ये इम्प्लीमेंट होंगे फ्रॉम जनवरी 2024। सो अगर आप सितंबर में आ रहे हैं तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, जो अभी रूल्स हैं वही आप पे इम्प्लीमेंट होंगे। सो अगर आप सितंबर इनटेक में आना चाहते हैं यू आर एब्सोल्युटली फाइन, बट अगर आप जैन में आने का प्लान कर रहे हैं तो ये प्रपोजल्स आपके लिए
बहुत इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट प्रपोजल इज रिलेटेड टू स्किल्ड वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा। उसमें जो सैलरी थ्रेशोल्ड है, विच इज़ द मिनिमम सैलरी दैट यू शुड हैव और यू शुड अर्न फॉर यू टू गेट अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा, वो इंक्रीज़ कर दिया है। एंड वो लगभग 38,000 पाउंड्स कर दिया है। सो आपकी 38,000 पाउंड्स की सैलरी होनी चाहिए फॉर यू टू गेट अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा। एंड अकॉर्डिंग टू मी, जो कि मैंने सिचुएशंस देखी हैं यहाँ पे, 38,000 की सैलरी मिलना एज अ फ्रेशर इन दिस कंट्री और इवन अ पर्सन जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, 38,000 की सैलरी मिलना बहुत मुश्किल है। अनलेस आप किसी टेक्निकल प्रोफेशन में हो, आप एक इंजीनियर हो या फिर आप एक आईटी सेक्टर में काम करते हो। उसके अलावा 38,000 की सैलरीज मिलना काफ़ी 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 डिफ़िकल्ट है इन द यूके। जो स्टार्टिंग रेंज ऑफ सैलरीज मैंने देखी है समवेयर फ्रॉम 20,000 टू 30,000 और अब 35 तक भी कुछ कुछ केसेस में। सो ये सैलरी रेंज मैंने जो देखी है और जो जॉब लिस्टिंग्स पे भी मेंशन होती है, इफ़ यू आर इन अ नॉन टेक्निकल रोल, तो ये सैलरी आप एक्सपेक्ट करेंगे, विच इज़ वेरी लेस कंपेयर टू द थ्रेश होल्ड ऑफ 38,000। एंड इसका मोटिव भी अगेन यही है कि द गवर्नमेंट वांट्स यू ओनली अगर आपका स्किल्ड जो है वो रिक्वायर्ड है इनकी कंट्री में। सो या द थ्रेश होल्ड फॉर द सैलरी फॉर द स्किल्ड वर्कर वीज़ा इज़ नाउ 38,000 पाउंड्स। अगला पॉइंट जो कि पहले भी डिस्कस किया हमने, यू कैन नॉट ब्रिंग योर स्पाउस और फैमिली मेम्बर्स इफ यू कमिंग टू स्टडी इन द यूके इन अ मास्टर्स और अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। अगर आप रिसर्च बेस्ड कोर्स या फिर पीएचडी करने आ रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं, बिकॉज वो वीज़ा 3 साल का होता है। बट मास्टर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आप अपने स्पाउसेस को नहीं ला पाएंगे। दिस इज अनदर प्रपोजल। सो ये बेसिकली किया गया है अगेन टू कट डाउन द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आ रहे थे वो अपने साथ अपने बच्चों और स्पाउसेस को लेके आ रहे थे। सो थ्रू दिस प्रपोजल दे वांट कि नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं वो कम हो, and that is the purpose of this proposal. अगला proposal which will have a major impact and personally अगर ये हो गया तो definitely students will not come to UK and you should not come to UK unless आप सिर्फ पढ़ने आ रहे हैं and आप पढ़ के वापस जाना चाहते हैं। there is talks or there is a proposal of removing the 2-year PSW. So 2 साल का जो PSW है उसको हटाने की बात चल रही है। एंड दिस प्रपोजल एक्चुअली डजंट मेक सेंस, बिकॉज एक तरफ आप कह रहे हो कि वी विल ओनली टेक फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द कंट्री, बट अगर आप उन फ्यूअर स्टूडेंट्स को एक मौका नहीं दोगे टू वर्क इन दिस कंट्री फॉर अ फ्यू ईयर्स, then what is the purpose of the student studying in your country? Because अगर एक बच्चा यहाँ पे आके मास्टर्स कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है किसी कॉलेज से, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर दैट स्टूडेंट, ताकि अगर वो कुछ टाइम इस कंट्री में काम भी कर पाए। सो आई थिंक PSW हटाना इज़ a very bad decision, would be a very bad decision, because number one it will cut down immigration. वो तो चलो ठीक है, that is the point of doing this, but it is not fair for the student investing so much money in a foreign country and then not getting any time to at least work for a few years in this country. स्किल्ड वर्कर वीज़ा से रिलेटेड जो मैंने ट्रेंड भी देखा है कि कुछ कंपनीज, अगर आपका स्किल बहुत डिमांड में है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ स्पॉन्सरशिप, बट अगर आपका जो स्किल है विच इज़ नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड, देन कंपनीज थोड़ा टाइम लेती हैं स्पॉन्सरशिप देने में, बिकॉज वो देखेंगे पहले कि आप कैसा काम करते हैं एंड 1 या 2 साल बाद जब आपका PSW ख़त्म होगा तभी दे ऑफर यू अ स्पॉन्सरशिप। सो PSW ना होने से आपका वो चांस भी खत्म होता है कि आप अपने आप को पहले प्रूव कर पाओ, सो दैट कंपनीज
अगर देखें कि आप 2 साल से उनके साथ काम कर रहे हो एंड आप एक लॉयल और एक अच्छे एम्प्लॉय हो, तो दे कैन एटलीस्ट ऑफर यू स्पॉन्सरशिप फॉर यू टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टर्म विद दैट कंपनी एंड इन दिस कंट्री. सो अगला जो प्रपोजल है वो है टू चेंज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. सो द यूके ओनली वांट्स bright international students to enter their country or to get admission into their country. इसके लिए वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ से कुछ कोर्सेज हटा रहे हैं एंड दे विल नॉट अलाउ दोज यूनिवर्सिटीज़ टू गेट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. बिकॉज अभी क्या हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बच्चे भर रही हैं. सो सिंपली पुटिंग इट, यूनिवर्सिटीज़ बच्चे भर रही हैं, दे आर मेकिंग मनी, दे आर ब्रिंगिंग एज मेनी स्टूडेंट्स एज दे कैन. मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासेस आर एक्सट्रीमली हाई कंपेयर टू इंडिया एज वेल. सो इससे पता लगता है कि कितने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ले रही है कोर्सेज में, एंड कुछ स्टूडेंट्स की रेलेवेंसी भी नहीं होती उस कोर्स में. स्टिल यूनिवर्सिटीज़ आर गिविंग देम एडमिशंस. सो आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एज वेल. बिकॉज आप अगर कोर्स देख के किसी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देते तो वो उस स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, बिकॉज आगे जाके जॉब नहीं मिलेगी. एंड वो चीज़ उस यूनिवर्सिटी के लिए भी सही नहीं है, बिकॉज there are higher chances of failing, that student failing, because उसको कुछ समझ नहीं आएगा. And also कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसी डिग्री करने का उस स्टूडेंट का जो कि उसकी प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस या फिर प्रीवियस एजुकेशन से बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है. सो इस प्रपोजल में दे आर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया टू सिलेक्ट ओनली द ब्राइट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. अब वो मार्क्स के बेसिस पे होगा या फिर आइल्स के बेसिस पे होगा या फिर किसी और बेसिस पे होगा, देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट. सो दिस इज another proposal. If you want to come to UK to study without a BSW and with very few chances of getting a sponsorship, so आपको एडमिशन लेना भी आने वाले टाइम में मुश्किल होने वाला है. अगला पॉइंट जो कि अगेन it's very unfair, very not immigrant friendly is the IHS fee. IHS फी जो अभी आई थिंक कितनी 40-50 हज़ार है, INR में बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन रुपीज़ में, वो चेंज होके होने वाली है 2700 पाउंड्स पर ईयर. सो आप लगा लो 2,70,000 इंडियन रुपए per साल is your IHS fee, and which is a huge increase. बहुत बड़ा increase है ये, 50,000 से 2.5 लाख कर देना almost. So this is again, I really don't understand कि इतने पैसे क्यों बढ़ाए जा रहे हैं. And the condition of the healthcare system in this country is really not that up to the mark, I would say. So उसको देखते हुए इतना जो इंक्रीज हो रहा है IHS फी में, that is, I don't think that's justifiable. So for example, अगर आप 5 साल का स्पॉन्सरशिप वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा अगर आपको दे रही है कोई कंपनी, सो आपको जो कॉस्ट पड़ेगी टोटल IHS फी की, दैट विल बी 2700 पाउंड्स इनटू 5 years, which will be around 1300-1500 पाउंड, नो 1300 पाउंड के आसपास पड़ेगा आपको. सो आपको इतना पैसा जस्ट फॉर द IHS इज, सो बेसिकली द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कट डाउन इमिग्रेशन एट एनी कॉस्ट. अब वो इलेक्शन के लिए या किसी और चीज़ के लिए, आई वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट, बट इतने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आर वेरी against the immigrants, are very against the students, the international students जो इतना पैसा लगा के इस कंट्री में आ रहे हैं. एंड आई थिंक इससे डेफिनेटली जो पर्पस है यहाँ का, टू
कट डाउन इमिग्रेशन, वो तो डेफिनेटली कट डाउन होगी. And yeah, students should start looking at other options. Australia, Canada, US. I think आने वाले टाइम में those options will be better than coming to the UK. और in fact आप इटली और जर्मनी एंड अदर कंट्रीज में भी जा सकते हो जहाँ के लॉज एटलीस्ट स्टूडेंट या फिर इमिग्रेंट फ्रेंडली हैं, एंड यू विल गेट more ROI on the money that you spend, because आने वाले टाइम में if you coming to the UK, according to me it will be a bad decision, because the government isn't supporting immigrants, it isn't supporting international students. So it would be a good idea for you to start looking at other options. आप UK सिर्फ मत देखिए, because जो पर्पस था UK आने का वो ही चेंज हो रहा है. सो यू शुड स्टार्ट लुकिंग एट अदर ऑप्शंस इन यूरोप, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा. दैट विल बी माय एडवाइस. एंड या सो ये कुछ प्रपोजल्स थे जो यहाँ की गवर्नमेंट ने दिए हैं. अब इनमें से कितने प्रपोजल्स पास होते हैं और कितने प्रपोजल्स लॉ बनते हैं वो आने वाले टाइम में हम देखते हैं. बट इफ़ यू प्लानिंग टू कम इन जनवरी, आई वुड से look at other options. आप और options देखिए, and feel free to comment down below if you have any questions, and I will be happy to help you with any queries. And इस वीडियो में कुछ बोला हुआ अगर किसी को बुरा लगता है तो I am extremely sorry. ये मेरे views हैं for these proposals, so not to offend anyone, but ये कुछ प्रपोजल्स हैं जो कि आगे जाके लॉ बन सकते हैं और हो सकता है ना भी बने. सो कीप योर ऑप्शंस ओपन, कीप फॉलोइंग द चैनल फॉर मोर अपडेट्स. और सोर्सेज से भी देखिए आप क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, एंड कीप अ ट्रैक. टिल देन, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज like this video, subscribe to the channel and share it with your friends, and I will see you in the next video. Thank you and bye bye.